का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय के लिए, जिसमें मैं और आप हम मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ प्रभु के वचन को बांट रहा हूं। ये मेरी खुशनसीबी है कि हम और आप मिलकर उसकी आराधना कर रहे हैं। अब तक आपने जितनी वीडियोस देखी उन्हें सराहा है, उन्हें शेयर किया है, आपको इनसे बरकत मिली है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात के लिए। हमारी मेहनत जो हम प्रभु में कर रहे हैं वो सफल हो रही है और देश देश में, विदेशों में और इस दुनिया के और इस हिंदुस्तान के कोने कोने में ये वीडियोस जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको और बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी? कौन है जो मुझको अपनी से भरता है? वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीदें हैं। ओह मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीदें हैं। ओह मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। ओह आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। ओह आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा।
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रेज लॉर्ड। आइए आज वचन की तरफ आपको लेकर के चलूं, और आज मैं खास तौर पर परमेश्वर से जो वचन मैंने प्राप्त किया वो ये है कि मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। मालूम क्यों? पौलुस अपनी कलीसिया में बता रहा है, अपनी कलीसिया के लोगों को बता रहा है। इस पैंडेमिक टाइम में बहुत से ऐसे लोग हैं शायद जिनके पास जॉब नहीं है। इस पैंडेमिक टाइम में कोरोना वायरस के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सैलरी डिडक्ट हो गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बहुत सारी समस्याएं, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी का जमीन का केस चल रहा है, व्हाटएवर, सो इधर उधर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अलग अलग समस्याएं हैं। पर मैं आपको आज उभारना मांगता हूं, आज आपको चीयर अप करना मांगता हूं। आप एक ऐसे खुदा की आराधना कर रहे हैं, आप एक ऐसे खुदा की बंदगी करते हैं, एक ऐसे खुदा के सामने अपने सर को झुकाते हैं जो ना कभी सोता है ना ऊँगता है। आज मैं ऐसे खुदा की आपसे बातें करना मांगता हूं जो कहता है तू क्यों डरता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए पौलुस ने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, उस दौर से निकलता हुआ लिखा है जब आपके बच्चे को कोल्ड हो जाता है, कफ होता है, बच्चा बहुत परेशान होता है। आप कहते हैं कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। आप उसे क्रोसिन की मेडिसिन दे देते हैं या आप उसे कफ सिरप दे देते हैं, पर बच्चे को कहते हैं मुझे सांस नहीं आ रहा, बच्चा बहुत घबरा जाता है। लेकिन आपको मालूम है इससे कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं है, ये 1 और 2 दिन की बात है। आप उसे डांट के कहते हैं और पियो ठंडा पानी और तुम ठंडे जमीन के ऊपर नंगे पैर फिरो। आपके लिए बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन बच्चा उस समय बहुत घबरा रहा होता है। सेम ऐसे ही आप भी बहुत दफा अपनी सिचुएशंस के अंदर बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन पौलुस आपको बता रहा है इससे पहले कि आपका मसीही जीवन, आपकी प्रार्थना का जीवन तितर बितर हो, इससे पहले कि आपका आराधना का जीवन खराब हो और खत्म हो जाए, पौलुस आपको उभारना मांगता है और कहना मांगता है। क्योंकि पौलुस भी ऐसे दौर से निकला है जब लोगों ने उसे छोड़ दिया है। पौलुस भी ऐसे दौर से गुजरा है जब उसके पास पैसे की दिक्कत थी। पौलुस भी ऐसे दौर से गुजरा है जब वो बहुत परेशान था और हताश था। मैं अपने अजीजों से बातें कर रहा हूं, उन लोगों से बातें कर रहा हूं जो शायद नए विश्वास में है या आज ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको उभारना मांगता हूं। पौलुस की इस कलीसिया में जो बातें शेयर करी जा रही हैं, आज मैं आपको इन बातों को शेयर करना मांगता हूं। मैंने 3-4 भाषाओं में इस आयत को शेयर किया है जो आपको स्क्रीन पे आने वाली है इस समय। फिलिप की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 4 आयत है। मैंने कोशिश करी है कि ये तेलुगु भाषा में मिले, मैंने कोशिश करी है बंगाली भाषा में, मैंने कोशिश करी है कि ये नेपाली भाषा में आपको मिल सके और कन्नड़ भाषा में आपको मिल सके, ताकि आप अपने अजीजों के साथ जिस भाषा को आप समझते हो उस भाषा में आप ये शेयर कर सके और आपको इससे प्रभु बरकत दे। लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मालूम क्यों कह रहा है पौलुस? क्योंकि उसको मालूम है कि शैतान अगर ले जाना मांगता है तो आपका आनंद, शैतान ले जाना मांगता है, लिखा है जहां खुदा की हुजूरी है वहां आनंद की भरपूरी है। और मालूम वो खुदा को तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके आनंद को छीन लेना मांगता है, ताकि आपके पास से खुदा की हुजूरी चली जाए, आपके पास से आनंद चले जाए, आपके घर में, आपकी जिंदगी में कलेश डेरा कर ले, आपके घर में आंसू डेरा कर ले, आपके माथे पर हमेशा बल रहे। जब कोई आपसे पूछे कैसे हो तो आप कहें भैया बस ठीक है, क्या करें। आपको खुदा बाप इसलिए नहीं बनाया है, आपको सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप उसकी आराधना करें और आप उसकी परस्तिश
परचेस कर सकें। आज जमाने में शायद बहुत से लोग ये वाली बात भूल गए हैं, लेकिन पौलुस हमें अपने कलीसिया में ये वाली बात सिखा रहा है और ये बात आपने भी सीखी है। एक आयत आपके साथ और बांटूंगा जो आपको मिलेगी यशायाह की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत है। यहां पर ऐसा लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा और मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेंगे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चद्दर ऐसी उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपने आप का श्रृंगार करती है। हमारा खुदा भी हमें इसी प्रकार बरकतें देता है, हमारा खुदा भी इसी प्रकार हमें संभाल के रखता। पर यहां पर बड़ी अच्छी बातें लिखी है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। इसका मतलब क्या है? जहां पर आनंद नहीं है वहां पर खुदा की भी हुजूरी नहीं है। और शैतान यही तो चाहता है कि आपकी जिंदगी में से और मेरी जिंदगी में से आनंद चला जाए, मेरी जिंदगी में से आपकी जिंदगी में से खुदा की हुजूरी चली जाए, ताकि उसे जो कुछ हो वो करने के लिए हमारे साथ कर सके। सुनिएगा और आपको लेकर के चलूं मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 28 आयत से 30 आयत है। यहां पर ऐसा लिखा है, मालूम होता क्या हमारा आनंद चला क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने अपने आप को दुनिया के अंदर इतना इन्वॉल्व कर लिया है, हमने अपने आप को दुनिया की चीजों के अंदर इतना इन्वॉल्व कर लिया है। हमने घर इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद लिया है, हमने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे खरीद ली है, हमने घर की चीजें इंस्टॉलमेंट पे खरीद ली है। अब उनकी इंस्टॉलमेंट का पैसा देना है और इतना पैसा है अगर नहीं देंगे तो या तो वो मकान ले जाएंगे या वो घर की चीजें लेकर जाएंगे। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, आसमान के खुदा ने आपको बरकत दी है और वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से आपको और मुझको परेशानी में देखे। इसीलिए यीशु मसीह ने आकर के कहा, हे मत्ती की इंजील 11 अध्याय 28वीं आयत में, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मालूम कितनी अच्छी बातें बता रहा है। बस वो इतना तो कहना मांग रहा है कि तुम बस जो मैं करने आया था इस दुनिया में वो तुम करो, और जो तुमको चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चों की फीस जाएगी, बच्चों की एजुकेशन होगी, बच्चों को हायर स्टडीज में पढ़ाना है, बच्चों को कॉलेजेस में एडमिशन कराना है, बच्चों की शादी करानी है, आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, वॉट एवर यू नीड गॉड विल प्रोवाइड यू। बट जरूरी है आपको जो चाहिए वो जिंदगी में खुदा करने को तैयार है। कह रहा है मेरा जुआ तुम ले लो और अपना जुआ तुम मुझे दे दो। बस तुम एक काम करो, तुम परेशान ना होना। मैं तुम्हारे माथे पर बल नहीं देखना मांगता, मैं तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हुए नहीं देखना मांगता। मैं इसीलिए तुमको कहता हूं कि तुम सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम्हें सदा आनंदित रहो। किस बात की चिंता करते हैं जब आसमान के खुदा ने खुद ये कहा है, मैं तुझे न छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। हम अपने आप को मुसीबतों में इतना घेर लेते हैं, हम अपने आप को इतना असहाय समझने लगते हैं, शायद सोचते हैं कि यहोवा का हाथ छोटा हो गया, अब मदद नहीं कर पाएगा। सुनिएगा भजन संहिता 55 और उसकी 22वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। हाउ ग्रेट इज दिस वर्ड। वो दाऊद ने भी इस वाली बात को कहा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। आपको मालूम है दाऊद ने किस तरीके से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहोवा पर डाल दी। आपको मालूम है हम जब खुदा की नजरों में बने रहते हैं, हमारा रिलेशन जब खुदा के साथ बना रहता है, तो हमें खुदा बाप बरकत देता है और संभालता है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। सुनिएगा पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आज मैं और आप इस भागा दौड़ में कि हम किस तरीके से बढ़ जाएं। हम अपनी मेहनत से बढ़ेंगे, हम अपने बाजों की ताकत से बढ़ेंगे। पर 2 मिनट ठहरिएगा, एक आयत आपको और इसके बाद बताने वाला हूं। पहले ये आयत आपको सुना करके कंप्लीट कर दूं। ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ गए,
कि किसको फाड़ खाए। सुनिएगा, मुझे बहुत दिनों के बाद इस आयत का मतलब समझ में आया। यदि हम खुदा की हुजूरी से दूर चले जाएंगे, यदि हमारे माथों पे बल आ जाएगा, यदि हम परेशान हो जाएंगे, तो शैतान को अवसर मिल जाएगा ताकि वो हमें फाड़ खाए। इसीलिए लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, बने रहो। 2 वक्त की रोटी मिलती है तो भी खुदा में बने रहो। आज मालूम क्या हो गया, इस पेंडेमिक में लोग अब चर्च नहीं जा रहे हैं, लोग अब लाइव आराधना नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए लोग बहुत उदास हो गए हैं, बहुत सैड हो गए हैं, बहुत हताश हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। मेरे अजीजों, मैं आज आपको उभारना मांगता हूं, आज इस बात से आपको बरकत देना मांगता हूं कि अपनी चिंता सब कुछ उसी पर डाल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता और आसमान का खुदा भी नहीं चाहता कि शैतान किसी भी तरीके से आपको और आपकी चीजों को खराब करे, छुए और बर्बाद कर दे। यशाया की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। परमेश्वर मेरा उद्धार है और मेरा भरोसा उसी पर है, यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। आज हमारे और आपके भजन का विषय बदल गया है। हमारे पास गीत कुछ और है, हमारे पास आंसुओं से भरे हुए गीत हैं, हमारे पास परेशानियों से भरे हुए गीत हैं। पर दाऊद कहने लगा है, पर यशाया की पुस्तक में ऐसा लिखा है, यशाया कहने लगा, मेरा बल, मेरा यहोवा मेरे भजन का विषय है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। ये बहुत अच्छी आयत है, आप जरूर कहीं ना कहीं इसे नोट कर लीजिएगा। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्रदान करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वचन उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आपको मालूम है, वही है वो खुदा जो आपके बाजुओं में बल दे रहा है। आप कमा रहे हैं, अगर आप आज पैसा कमाते हैं, यदि आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब है, इसलिए नहीं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, पर इसलिए क्योंकि खुदा है जो आपके बाजुओं में बल दे रहा है ताकि आप पैसे को कमा सके, ताकि आप अपने घर को चला सके। यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय और 11वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब किस बात की मैं और आप चिंता करते हैं, हम किस बात से परेशान हैं? आज बहुत से लोग इसलिए मुसीबत में हैं। मुझे एक बात याद आती है, जब मुसीबत का समय होता है ना, तब सिर्फ आपको आसमान का खुदा ही दिखाई देता है। जब खुशी का माहौल होता है तब आपको दुनिया के सारे लोग दिखाई देते हैं, पर आपको खुदा नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर आपको यकीन ना हो तो दानियेल नबी की पुस्तक में पढ़े, जब सदरक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया, तब उनके बीच में एक और शख्स टहल रहा था। वो था प्रभु का बेटा, वो था परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर के उनको जिसने ना छोड़ा। दुनिया की मदद रह जाएगी, दुनिया की मदद छूट जाएगी, लेकिन आसमान का खुदा आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे, जब उसको पकड़वाया गया तो कोई उसके साथ नहीं था, कोई उसका चेला उसके साथ नहीं था। इवन पतरस ने तो यहाँ ये तक कह दिया कि मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है। एक और था जिसने उसे पकड़वाया और उसे सूली पर चढ़वा दिया, कोड़े मारे गए तो कोई नहीं था, वो अकेला था, लेकिन आसमान का खुदा उसके साथ था। उसके उस व्यवस्था के अनुसार उसे लेकर के जा रहा था। एक आपको कलमा भी याद होगा, यीशु मसीह ने कहा था कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हमने बहुत दफा इस कलमे को प्रचार भी किया है, लेकिन हम आज फिर आपको इस बात को उभारना मांगता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर आपका आनंद नहीं है तो आप आराधना नहीं कर पाएंगे, और अगर आराधना नहीं कर पाएंगे तो आप एक जाल में घिरते चले जाएंगे। आज आप बिना आनंद के आराधना करेंगे, चर्च नहीं आएंगे, आप आराधना के गीत नहीं गाएंगे, सुनेंगे नहीं, कलाम नहीं पढ़ेंगे, आप डिमोटिवेटेड होते जाएंगे और आप दूर हो जाएंगे। जब आप झुंड से दूर हो जाएंगे तो शैतान आपके ऊपर हमला करेगा और आपको फाड़ खाएगा और आपको खराब कर देगा। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 19वीं आयत में ऐसा लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को
पूरी करेगा। आप कह सकते हैं हालेलुया। आपके पास ये मौका है कि आप कह सकें, प्रभु मैं अपना बोझ आज आपको देना मांगता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। वो लोग जो आज जब कभी जहां कहीं गाड़ी में, घर में आप ये आराधना देख रहे हो, सुन रहे हो, इससे प्रभु आपको बरकत दे। और आप ये शेयर जरूर करिएगा ताकि बहुत से ऐसे लोग जो इस समय उदास हैं, मोटिवेटेड नहीं हैं, उनको एक जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उदास बैठे हैं, उनको एक नई रोशनी मिल सके। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप जैसे दौड़ते थे वैसे ही दौड़िएगा, आप जैसे आराधना करते थे वैसे ही आराधना करिएगा। कोई चीज आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा ना कर सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं। मुझे मिलाकर हम सब लोगों को आशीष दे और बरकत दे जो तेरी आराधना कर रहे हैं। हम सब तुझ में बढ़ना चाहते हैं, हमारी मदद कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ बने रहे, वचन सुना, आपको आशीष मिली। आगे भी हम आपके साथ ऐसी खिदमत में हाजिर रहेंगे। आपसे गुजारिश ये है, जैसे आज तक आप शेयर करते रहे, आज तक आप लोगों में वचन बांटते रहे, हमारी मेहनत को सफल करते रहे, आगे भी आप जरूर से करते रहे। मे गॉड ब्लेस यू।